हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सर्वनाम। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं। संज्ञा में हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक सारी संज्ञाएं पढ़ ली हैं। सर्वनाम अब संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? आज हम सर्वनाम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम का क्या यूज होता है, हम सर्वनाम क्यों प्रयोग करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए सर्वनाम, सर्वनाम यानी सभी का नाम, यानी हम जो नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम डेली होमवर्क करता है, राम यानी राम राम राम, हर बात हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार उसका नाम ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नाम के रिपीटेशन से बचने के लिए, यानी जो राम 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 आ रहा है उससे बचने के लिए हम उसकी जगह पे कुछ सर्वनाम इस्तेमाल करते। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह डेली स्कूल जाता है, वह डेली होमवर्क करके आता है, यानी हम राम की जगह वह का यूज कर रहे हैं, वह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह हमारा सर्वनाम है। चलिए देखिए सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते। देखिए संज्ञा हमारी हमने पढ़ाया है, किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में, यानी जैसे राम के बदले में, किसी चीज के बदले में हम उसकी जगह उसको बार बार ना बोल के, रिपीट ना करके, उसकी बदले में जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्वनाम, उसे हम जो शब्द यूज करते हैं, जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह रोज विद्यालय जाता है, यहाँ पे जो हमारा वह शब्द है वो हमारा सर्वनाम है। जैसे अगर हम ये बोलते कि राम अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, तो राम 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 बार बार अच्छा ना लगता है, इसलिए हमने वह बोला है और वह हमारा सर्वनाम है। देखिए आपको हमने हमेशा पढ़ाते समय ये बताया है कि जब भी कोई शब्द हो, शब्द का आप अर्थ निकालना सीखिए, और जब अर्थ निकालना सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए सर्व मीन्स होता है सभी का, और नाम मीन्स नाम होता है, यानी सभी के नाम के बदले जो हम इस्तेमाल करें उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब हमारे सर्वनाम बहुत होते हैं, आप बोलते भी हैं, हम, तुम, ये, वो, आपका, तुम्हारा, मेरा, उसका, ये सारे हमारे क्या है, सर्वनाम हैं। इन्हीं सर्वनामों को अलग अलग बांट दिया गया है कि किस सर्वनाम को, जैसे तुम्हारा है, तुम है, मेरा है, मुझे है, ये सब अलग अलग है और इन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसीलिए हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? फिर से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए अब हम एक एक करके सारे सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पहले नंबर 1 पे पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब हुआ पुरुषवाचक, यानी पुरुष के बारे में जो बताए। भाई हमने आपको संज्ञा में बताया है, संज्ञाएं में हमारे पुरुष भी किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का, किसी का भी नाम तो सबका होता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष में कोई जरूरी नहीं है कि स्त्री ही आए,
कमी भी आ सकता है, यानी स्त्री या पुरुष के बदले जो ऐसे शब्द जो पुरुषवाचक यानी पुरुष के बारे में बताए पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष वह होता है जो बात को कहता है। इसको आप ऐसे रिलेट करके सुनिए। देखिए आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है। ये वही सर्वनाम है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन को मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। देखिए उत्तम पुरुष यानी उत्तम पुरुष मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं उत्तम हूँ। ये मैं और हम ये हमारे उत्तम पुरुष में आते हैं। तुम मध्यम पुरुष में आता है और जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे हम बात को बोल रहे हैं, आप कहीं पे हैं, 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो जो मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ राम एक अच्छा लड़का है, वह डेली स्कूल जाता है, तो हम जिससे बोल रहे हैं वो हमारा मध्यम पुरुष हो गया। हम बोल रहे हैं इसलिए हम उत्तम पुरुष हो गए। और राम के बारे में बोल रहे हैं, वो यहाँ पे है नहीं लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राम हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। फिर से देखिए बात को कहने वाला वक्ता मीन्स होता है बोलने वाला, कहने वाला। और कहता कौन है? आदमी कहता है जो बोल रहा है। मैं और हम, उसके लिए मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मध्यम पुरुष श्रोता यानी सुनने वाला, जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा मध्यम पुरुष। तू और तुम यानी आप हो गए, तुम हो गए, तू हो गए, ये जो बोलते हैं उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा अन्य पुरुष हो जाता है। अब आ जाइए, दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चितता का बोध होता है। देखिए जो कोई चीज निश्चित हो जाए, निश्चित का मतलब कंफर्म हो जाए, कंफर्म मतलब एकदम श्योर हो जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यह मेरा मार्कर है, ठीक, यह मेरा मार्कर है, ये एकदम श्योर हो गया, ये एकदम निश्चित हो गया कि यह मेरा ही मार्कर है। अगर हम कहते हैं ये किसका मार्कर है, ये कौन लेके आया, तो निश्चित नहीं है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक जिन सर्वनामों से वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए ये 4 होते हैं, यह वह ये वे, ये 4 होते हैं, यह वह ये वे। यह और वह हमारा एक वचन है और इसी का बहुवचन ये होता है और इसका बहुवचन वे होता है। जैसे यह मेरा मार्कर है या इससे ज्यादा होते तो हम कहते ये मेरे मार्कर हैं या ये मार्कर हैं। इनसे निश्चित बात पता चलती है जिसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सर्वनाम किन्हें कहते हैं? संज्ञा के बदले पे जो प्रयोग किए जाते हैं या सभी के नाम के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, आपका, तुम्हारा, मेरा, खुद, स्वयं, ये सारे हमारे सर्वनाम होते हैं। अब इनको अलग अलग नामों में डिवाइड किया गया है कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये हमारे 6 सर्वनाम होते हैं। अब हमारे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथम पुरुष या प्रथम पुरुष
पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष बोलो या उत्तम पुरुष बोलो। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, यानी बात को कहने वाला। मध्यम पुरुष में आता है तुम, जिससे बात कर रहे हैं। और अन्य पुरुष में आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारे अन्य पुरुष होते हैं। निश्चयवाचक, जिन सर्वनामों से हमें ये निश्चित हो जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ये हमारे चार होते हैं, यह, वह, ये, वे। यह और वह एक वचन होते हैं, उन्हीं का बहुवचन ये और वे होता है। ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह मोहन की साइकिल है, ये निश्चित हो जा रहा है कि ये मोहन की ही साइकिल है, किसी दूसरे की नहीं है। ये मोहन की किताबें हैं, यानी कई किताबें रखी हुई हैं और ये निश्चित हो रहा है कि ये मोहन की ही किताबें हैं। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम कल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।